नमस्कार, मैं राजेश मोहन सिंह और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दर्शकों, लोकसभा चुनाव में लगभग 4 महीने का समय शेष हो गया है या बचा है शेष। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में लगे हैं। पूरा लोकसभा चुनाव 2 गठबंधनों में होने की उम्मीद है। एक तरफ एनडीए जिसका नेतृत्व करेगी भाजपा, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस कमोबेश जिसका नेतृत्व कर सकती है कांग्रेस। जहां भाजपा अपने आप को संगठन के स्तर पर मजबूत करने की कोशिश में लगी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी एक नई यात्रा का ऐलान कर दिया है। यात्रा आप सभी को मालूम है, भारत न्याय यात्रा। दर्शकों, आज चर्चा हम इस बात पर करेंगे कि क्या भारत न्याय यात्रा को इंडिया अलायंस के बाकी घटक दलों का पूरा सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। दर्शकों, बात हमारी रिपोर्ट में इस पर भी होगी कि जब यात्रा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार से होकर गुजरेगी, तो क्या राजनीतिक समीकरण बैठेंगे इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच में। दर्शकों, चर्चा इस बात पर भी होगी कि कांग्रेस को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या कांग्रेस के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा जहां और पूरा राजनीतिक आकाश पड़ा है। तो चर्चा आप और मैं शुरू करते हैं। दर्शकों, आपको पता ही है, राहुल गांधी एक बार फिर पदयात्रा करने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को भारत न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। 14 जनवरी से 20 मार्च के बीच राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई के बीच लोकसभा चुनाव 2024 के लिए माहौल बनाएंगे। इस यात्रा में उनके साथ प्रियंका गांधी के शामिल होने की संभावना है। 6200 किलोमीटर की यात्रा में कांग्रेस नेता 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरेंगे। 14 राज्यों में से 10 में अभी बीजेपी की सरकार है, यानी राहुल सीधे तौर से नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे। अभी कांग्रेस की सरकार देश में सिर्फ 3 राज्यों कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में है। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा उस समय शुरू होगी जब अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। 22 जनवरी को जब नरेंद्र मोदी अयोध्या में यजमान बनकर पूजा करेंगे, तब राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में पद यात्रा कर रहे होंगे। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। वह मेघालय, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंचेंगे। इन 14 राज्यों में करीब 355 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास वर्तमान में सिर्फ 14 सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में 236 सीटें जीती थी। हाँ दर्शकों, 236 सीटें। बाकी बची हुई सीटें बीजेडी, बीजू जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, टीएमसी और शिवसेना के खाते में गई थी। बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत का रास्ता इन्हीं राज्यों से बना था। 25 सीट वाले राजस्थान और 26 सीट वाले गुजरात में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी। 14 राज्यों में न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी के पास चुनावी लाभ पाने के लिए बहुत कुछ है, जबकि खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा इंडिया के सहयोगी दलों के शासित राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार से गुजरेगी। अभी इन राज्यों में कांग्रेस के पास कुल 4 सीटें हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी यात्रा के बावजूद ऐसी स्थिति मजबूत कर पाएंगे कांग्रेस की, जिससे उनके सहयोगी दल उन्हें मन माफिक सीटें दे दें। कांग्रेस के लिए चुनौती ये भी है कि जब ये यात्रा सहयोगी दलों के राज्यों से निकलेगी, तो इस यात्रा के सहयोगी दलों का व्यापक समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सवाल ये भी है कि इस यात्रा के बाद राहुल को विपक्षी दलों के बीच में व्यापक तौर पर अपनाया जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन बात करते हैं
जब ये न्याय यात्रा सहयोगी दलों के राज्यों से गुजरेगी तो इसे कितना न्याय मिल पाएगा या क्या होगा फायदा, सामने क्या खड़ी है चुनौती। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां मुकाबला सपा और भाजपा के बीच है। लेकिन सवाल ये है कि जब भारत न्याय यात्रा यूपी पहुंचेगी तो क्या अखिलेश राहुल को साइकिल पर बिठाकर यूपी पार कराएंगे या इस हाथ की भारत न्याय यात्रा को वह दूर से ही हाथ हिलाकर विदा कर देंगे। दर्शकों, एक बार पहले भी राहुल और अखिलेश साथ आए थे, लेकिन युवाओं की जोड़ी को जनता ने नकार दिया था। यूपी में 80 लोकसभा सीट है। यहां अभी सीट के बंटवारे का कोई समीकरण तय हुआ नहीं है, लेकिन अखिलेश कांग्रेस को 15 सीट से ज्यादा देने के मन में नहीं है, जिस पर कांग्रेस कितनी तैयार होगी ये भी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 5 सीटों वाली सपा और 1 सीट वाली कांग्रेस यूपी में कैसे एक दूसरे के तारणहार बनेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि राम के बयार में सभी दल और मुद्दे गौण साबित हो जाए। यात्रा जब सिटी ऑफ जॉय पहुंचेगी, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, तो कैसे स्वागत करेंगी ममता बनर्जी कांग्रेस का। क्या ममता कांग्रेस को फूल देगी या हावड़ा मेल से आगे के लिए रवाना कर देगी, क्योंकि अभी बंगाल में भी सीट शेयरिंग की कोई बात अपने मुकाम तक नहीं पहुंची है। बंगाल में उम्मीद कम ही है कि कांग्रेस को ममता बनर्जी बहुत अधिक सीट देने वाली है, क्योंकि बंगाल के भीतर कांग्रेस काफी सिमट चुका है और वर्तमान में भी उनके बंगाल से 2 ही सांसद हैं और विधायक तो एक भी नहीं है। जब यात्रा लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले बिहार पहुंचेगी तो देखना होगा कि कांग्रेस इस यात्रा को रफ्तार देगी या राजद और जेडीयू इस पूरी यात्रा का स्पीड ब्रेकर बनकर सामने होंगे और इस पूरी यात्रा से किनारे कर जाएंगे। क्योंकि भारत न्याय यात्रा से कांग्रेस में बिहार की जो 1 लोकसभा सीट उनके खाते में है उसको वो बढ़ाने की कोशिश करेगी। राजद के पास तो एक भी नहीं है, लेकिन राजद के पास सकारात्मक चीज ये है कि वह मजबूत क्षेत्रीय दल है। अगर राहुल बिहार में ज़्यादा जोर आजमाइश करेंगे तो क्या लालू सख्ते में नहीं आ सकते हैं कि हमारे युवा बेटे का हक छीन रहे हैं राहुल गांधी। क्या नीतीश बर्दाश्त कर पाएंगे अगर बिहार में राहुल की लोकप्रियता बढ़ती है तो कि मैंने विपक्ष को एकत्र किया और जनता के बीच राहुल नेता के तौर पर उभर रहे हैं। बिहार में सरकार के सहयोगी के तौर पर सीपीआईएम और सीपीआई भी है। तो क्या सीट शेयरिंग के समय दोनों ही क्षेत्रीय दल मजबूती से कांग्रेस का हाथ थामेंगे और जीतने लायक सीट देंगे या नहीं, ये भी अपने आप में यक्ष प्रश्न है। जब न्याय की यात्रा आदिवासी प्रदेश झारखंड पहुंचेगी तो सोरेन क्या राहुल को खुले दिल से जय जोहार कहेंगे, क्योंकि इस यात्रा ने टेंशन तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की बढ़ा ही दी होगी, क्योंकि सोरेन एक आदिवासी नेता है। लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी कांग्रेस का भी परंपरागत वोट बैंक रहा है और अभी भी माना जाता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आदिवासियों के हक के लिए आवाज उठाते रहे हैं और भाजपा को घेरते रहे हैं। तो क्या राहुल के आ जाने से सोरेन को आदिवासी वोट बैंक के खिसकने का खतरा हो सकता है, और उस डर के बावजूद हेमंत सोरेन राहुल गांधी का खुले दिल से झारखंड में स्वागत करेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो क्या इस संभावित होने वाले राजनीतिक नुकसान और इस पूरी आशंका के बीच हेमंत सोरेन राहुल गांधी का स्वागत खुले दिल से कर पाएंगे कि नहीं, ये अपने आप में देखना होगा। क्योंकि पिछले इंडिया गठबंधन की बैठक में हेमंत सोरेन आए भी नहीं थे। बताया गया था कि वह सीट बंटवारे में हो रही देरी के कारण से नाराज थे। तो वहीं जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र में जब इस यात्रा का समापन होगा तब क्या होगा? विपक्षी दलों में प्रेम देखने को मिलेगा? क्या एनसीपी और शिवसेना ठाकरे गुट इस समापन समारोह को भव्य बनाने में मदद कर पाएंगे? क्योंकि वही तय करेगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। क्योंकि कांग्रेस यहाँ भी शरद पवार और ठाकरे की ही मेहरबानी पर है।
एक जमाने में राज्यों की सत्ता पर अकेले राज करने वाली कांग्रेस कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों की पिछलग्गू बनती जा रही है। कांग्रेस की इस न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितना चुनावी फायदा मिलेगा, इस पर भी लगातार संशय बना हुआ है, क्योंकि पिछली यात्रा स्वरूप भारत जोड़ो के बाद अगर देखें तो कर्नाटका छोड़कर कांग्रेस को कहीं भी मन मुताबिक चुनावी परिणाम नहीं मिले हैं। जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राजनीतिक वनवास पर चली गई, तो वहीं मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक सूखा पिछले 2 दशकों से लगभग पड़ा हुआ है, उसका समय और बढ़ गया है। कांग्रेस को कोशिश करनी है कि यात्रा का असर लंबे समय तक रहे, जिसके लिए कांग्रेस को अपने बूथ स्तर के नेताओं और संगठन को मजबूत करना होगा, क्योंकि कांग्रेस की बड़ी हार के कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि कई राज्यों में कांग्रेस का संगठन लगभग लंबे समय से सो ही रहा है। दर्शकों, आपकी क्या राय है भारत न्याय यात्रा पर, हमें जरूर लिख भेजें। रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक हमसे जुड़े रहिए। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।